सेहत की चैनल पे खुश आमदीद। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपको सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक बहुत सारे मुफीद मशवरे और कीमती रिसर्च फराहम करते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे वो हाइपोथायरॉइड है। और पिछले दिनों ही मैं इसके ऊपर डाइट प्लान बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे सवालात ज़हन में आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर ना सिर्फ है कि इसकी कॉजेज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जाए, बल्कि इसकी जो सिम्पटम्स हैं, उनको देखा जाए कि वो कौन से हैं, और इन दोनों चीज़ों को सामने रख के बहुत सारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उनको देखा जाए। तो जनाब जी, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड होता क्या है? दरअसल थायराइड ग्लैंड जो है ये आपकी गर्दन में यहाँ पर मौजूद एक ऐसा तितली नुमा ग्लैंड होता है जो कि आपके जिस्म के बहुत सारे फंक्शंस में बहुत ही इंतहाई अहम रोल प्ले कर रहा होता है। थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, और आपके बहुत सारे ऑर्गन फंक्शंस को प्रॉपरली तरीके से, सही तरीके से अदा करने के लिए। तो होता क्या है कि जब थायराइड ग्लैंड फेल हो जाए इतना हार्मोन प्रोड्यूस करने में, तो इसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है, जो सूरत हाल पैदा होती है, उसको हाइपोथायरॉइड या हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉजेज क्या क्या होती हैं? इसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि इसके अंदर आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि पैदाइशी अवामिल जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, या ये कि आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके अंदर आपकी कोई रेडिएशन थेरेपी का इसका सबब बन रहा होता है, या फिर ये कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सप्रेस हो रहा होता है। लेकिन इन सारी की सारी कॉजेज में जो सबसे अहम कॉज है, जो कि 90% थायराइड के पेशेंट्स में जो 90% मौजूद होती है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि हाशिमोटोज कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है हाशिमोटोज? इसके अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए थे वो फंक्शंस नहीं हो पाते, उसके हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते, और इस तरह से आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इसके फैक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, सबसे पहले कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं होता तो सीधा वेट गेन होना शुरू होता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो मेंटेन नहीं रहता तो आपको कोल्डनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत जल्दी ठंड लगती है, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ठंड के मामले में। फिर तीसरा क्या है कि आपके ऑर्गन फंक्शन को कंट्रोल करता है। जब ऑर्गन फंक्शन ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहे होते तो क्या होता है कि आपको आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा उसमें ड्राइनेस आ जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो सकती है, आपको याददाश्त के बहुत सारे मसाइल पैदा होना हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें तो इसका कॉमन सिम्टम है। और इसी तरह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। फिर इसी तरह इसका एक और फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन था। एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो सीधी सी बात है कि बॉडी के अंदर फटीग आ रही है, मसल वीकनेस पैदा हो रही है। और इसकी डायग्नोसिस बहुत ही आसान है। उसके लिए TSH टेस्ट होता है जिसके अंदर T3 और T4 दोनों को देखा जाता है और आपको बताया जाता है कि आया आप हाइपर थायराइड का शिकार हैं या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म का शिकार है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले तो वो ट्रीटमेंट बताती हूँ जो कि वर्ल्ड वाइड हर हाइपोथायरॉइडिज्म बंदे को दी जाती है, और वो क्या होती है कि वो एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन थेरेपी दी जाती है जिसके अंदर आपको लिवोथेरैक्सिन दी जाती है। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि आप रोज लेते रहें तो आपका जो ग्लैंड है वो काम करता रहता है और आपको सिम्टम्स कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी असल ट्रीटमेंट जो है वो आपके लाइफस्टाइल चेंज के अंदर है। सबसे पहला तो ये कि ज़रूरी है कि अपनी डाइट को बैलेंस डाइट में लेकर आएँ। नो शुगर, नो ग्लूटेन।
इस बात को याद रखिए कि आपने अपनी डाइट से इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना है। एक्सरसाइज रेगुलर करें या वॉक करें या एक्सरसाइज करें और इसको अपने ऊपर लाजिम कर लें। तीसरा क्या कि अपने नींद को मैनेज करने की कोशिश करें और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। सप्लीमेंट का सेक्शन मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लीमेंट है जो आपके T4 को कन्वर्ट करता है T3 में। T4 जो है ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करता है T3 में जो कि एक्टिव फॉर्म है। और वो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका सप्लीमेंट है सेलेनियम का। सेलेनियम सबसे अहम रोल प्ले करता है और ये आपकी बॉडी के अंदर थायराइड को ना सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करता है बल्कि ये वो जो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते उनकी प्रोडक्शन में भी क्लीदी किरदार अदा करता है। सेकंड पे विटामिन D3 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन और प्रोबायोटिक्स ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपके गट हेल्थ से स्टार्ट होते हैं और आपके थायराइड ग्लैंड तक पहुंचते हैं और आपके जो सारा सिस्टम है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन अगर आपको सही इंफॉर्मेशन हो, सही नॉलेज हो और आपको इसके ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शंस का पता हो तो आप अपनी इस कंडीशन को ठीक से टैकल ना सिर्फ टैकल कर सकते हैं बल्कि एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और बहुत सारी मुफीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Stay healthy and take care.